भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी की है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सीनियर तज्जिया कार उसामा गाजी ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया, अपने वक्त दिया। पाकिस्तान ने बुनियाद मरसूम ऑपरेशन का आगाज कर दिया है, किस तरह से इस ऑपरेशन को देखते हैं आप? जी, बड़ा ही भरपूर ऑपरेशन है, कमाल कर दिया है। और वाकई ये ऐसा ऑपरेशन कि जिसकी धूम पूरी दुनिया में है। 14 तबक रोशन कर दिए भारत के, कोई सोच नहीं सकता था। पूरी दुनिया में लगता है कि अब इस पर स्टडीज होंगी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने पहले राफेल तैयारे गिराए हैं और उसमें आप देखिए कि किस तरह हमने कामयाबी समेटी। तो अब ये तो कमाल हो गया कि एक ही वक्त में आप देखिए भारत की कोई भी जगह, कोई कोना ऐसा नहीं था जो हमारी पहुंच से बाहर हो, और हर तरह का अटैक किया गया, यानी साइबर अटैक्स किए गए। उनका डिफेंस सिस्टम S-400 $1.5 अरब का तो सिर्फ अकेला वो है, वो भी तबाह कर दिया गया, कुछ नहीं छोड़ा। और उनको पता लग गया कि हमारी पहुंच हर जगह, उनका डिफेंस सिस्टम नहीं उनको बचा सकता। फिर इसके साथ साथ आप ये देखिए कि किस तरह से इतनी बड़ी बात है कि इस सिस्टम का तबाह होना और फिर साइबर अटैक भी साथ साथ किए हैं। तो उनकी कई बड़ी एयर फील्ड्स जहां जहां से पाकिस्तान पर हमले किए गए वो सब भी तबाह कर दी गई हैं। फिर ब्रह्मोस मिसाइल, उनका जो स्टोरेज सेंटर था जहां पर उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल रखे हुए थे, कहते जी पाकिस्तान के खिलाफ वो चलाने हैं, और सबसे सोफिस्टिकेटेड इनका वेपन वो था। जिस तरह आप ये देख लीजिए कि इन्होंने अपने आला तरीन हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए। पहले राफेल, फिर उसके बाद इसराइली ड्रोन्स, अब ब्रह्मोस की बड़ी बात करते थे। तो ब्रह्मोस को भी यानी उसका स्टोरेज सेंटर ही तबाह कर दिया गया। तो ये तो भारत को ऐसा नुकसान हुआ है कि मतलब जो जंगे फुल ब्लोन वॉर्स हैं उनमें भी शायद इस तरह के नुकसान, इस तरह के अटैक्स उसको नहीं मिले होंगे जो इस दफा उसको मिल गए। अच्छा सर, ये आप पाक फजाइया के स्किल्स को आपने फुटेज भी देखी होगी कि किस तरह से पाक फजाइया ने दुश्मन के घर में घुसकर जो है अपनी टारगेट को अचीव किया और सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यही तो पाकिस्तान और भारत में फर्क है कि भारत ने हमारे मासूम लोगों को, शहरियों को निशाना बनाया और उन्होंने पाकिस्तान की बच्चों की जानें ली हैं, खवातीन की, मासूम शहरियों की जानें ली। उन्होंने पहले ही हमला किया, बड़ा ही बुज़दिलाना, रात के अंधेरे में। पाकिस्तान ने सुबह के वक्त, फजर के वक्त उसका जवाब दिया है। और अब देखिए, ये है ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से। पहली दफा हुआ, पहले तो हम अपना दिफा कर रहे थे, पहली दफा हुआ कि हमने इसको बाकायदा नाम दिया कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की आहीनी दीवार, और हम वो साबित हुए हैं। बिल्कुल हमने दिखाया है कि आहीनी दीवार क्या होती है और हम क्या क्या कर सकते हैं, और वो हमने करके दिखा दिया है अल्लाह के फजल करम से। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि हर सतह पर पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है अल्लाह के फजल करम से। सर क्या समझते हैं कि अब क्योंकि पाकिस्तान का जवाबी कार्रवाई करना उनका हक था, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, बुनियाद मरसूम के नाम से ऑपरेशन का आगाज भी हो गया, तो क्या समझते हैं भारत की जानिब से जो इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला था वो रुकेगा या मजीद बढ़ेगा? देखिए, ये तो अब फैसला भारत को करना है कि अब उसकी तसल्ली तो काफी हद तक करवा दी गई है, और भारत को अब बता भी दिया गया है कि अगला फिर हमला इससे भी बड़ा होगा, और उसको इशारतन बता दिया गया है कि फिर उसके इकोनॉमिक टारगेट्स को अब हिट किया जाएगा। ये तो उसके मिलिट्री टारगेट्स हमने हिट किए हैं, तो अब हम उनके दिफाई के साथ साथ जो उसके माशी टारगेट्स हैं उनको भी हिट करेंगे, तो वो इससे भी बड़ा फिर हमला होगा। तो क्या भारत फिर उसके लिए तैयार है? ये भारत को अब सोचना है। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह पहले जब ये कशीदगी बढ़ रही थी तो बार बार भारत को समझाया गया कि ठीक है, हमला आप कर देंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमारा जवाब बड़ा सख्त होगा और उससे ज्यादा होगा जिस तरह का भी आपने हमला किया। तो जो आपने पहले भी पूछा कि भारत हमारे मासूम लोगों को निशाना बनाता है और हम उनके मिलिट्री टारगेट्स को, और उन टारगेट्स को जिनके जरिए हमारे मासूम लोगों की जान लेगी, चाहे वो एयरफील्ड थी, चाहे वो उनके जहाज थे, जो जो चीज भी उनकी वहां से इस्तेमाल हुई है, उन सब को निशाना बनाया गया है। जहां से ड्रोन उड़ाए गए वो भी हमने जगह तबाह कर दी हैं, उनके डिपो तबाह कर दिए हैं, और वहां पर हमने जवाब दिया है। तो लिहाजा अब अगर कोई हमला होगा तो फिर ना सिर्फ ये कि जहां जहां से हमला होगा उन चीजों को तबाह करेंगे, फिर इकोनॉमिक हब की तरफ जाएंगे। तो अब ये भारत पर है, आगाज उसने किया था तो इख्तिताम फिर हमारे हाथ में है। तो उसने अगर इसको और बढ़ाना है तो ठीक है, ये फिर उसके ऊपर है, और फिर वो देख ले कि अगर उसने कुछ और बढ़ानी है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास भी बुला लिया है जिसमें जौहरी हथियार के इस्तेमाल के फैसले होते हैं। सर इस इजलास के साथ साथ मार्को रूबियो जो कि वजीर खारजा है अमेरिका के, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता भी किया है। तो क्या लगता है कि अमेरिका कोई इस मामले में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी जारी है उसमें कोई किरदार अदा करने जा रहा है?
जी यकीनन, ये देखें पहले भी ये कोशिश हुई थी कि उनकी तरफ से कि इसकी कोशिश की गई थी कि कोई यानी इस मामले में कशीदगी को कम किया जा सके, लेकिन उस वक्त जाहिर है कि पाकिस्तान ने भी तो ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया था, हमने भी जवाब देना था। तो अब हमने जवाब दिया है। पहले सऊदी अरब भी बीच में आया और सऊदी अरब का भी हमने जाहिर है कि एहतराम है, तो उनको जी। बताया कि हम अपने दिफा का हक रखते हैं। तो अब जाहिर है कि इसके बाद मुझे लगता है काफ़ी भारत की तसल्ली करवा दी गई है और सारी दुनिया को पता लग गया है कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। तो अब उसके बाद तो अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब अमेरिका कह रहा है कि जी हम कशीदगी कम करवाना चाहते हैं। और पहले भी भारत ने बीच में ये तो खबरें आई थी कि डिप्लोमेटिकली दोस्त ममालिक से कहा है कि जी पाकिस्तान से कहें कि कुछ ना करे कुछ ना करे, लेकिन ये हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था, ये सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये तो फिर भारत को आइंदा के लिए खुली छूट देना था कि वो कभी भी इस तरह का अटैक कर ले और हम सिर्फ अपना दिफा करते रह जाएंगे। नहीं, दिफा तो हमने किया, लेकिन अब जी। उसका जवाब तो हमारे ऊपर कर्ज था और फर्ज भी था। तो अब उसका जवाब हमने देना था, इसलिए हमने बार बार उनको कहा जी हमारी कौम में इस चीज़ का गुस्सा है, हमारे बच्चों को और इस तरह औरतों को ये मारा गया है। पहली दफ़ा 1975 की जंग के बाद इस तरह हमारे बॉर्डर को यानी बॉर्डर के ऊपर से मिसाइल ये गुजारे गए हैं, तो हमने तो इसका भी कुछ जवाब नहीं दिया। भारत रबेला करता रहा, जी हमारे तो यहाँ पर गिर गए हैं, मिसाइल आ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, हमारा तो IPL भी नहीं हो सका और ये सारा कुछ हो रहा है। तो उसने कहा जरूर था, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि शायद मुझे उम्मीद है कि अब कुछ पेशरफ्त इसमें हो सकती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस कार्रवाई के बाद वो दुश्मन जो कि पाकिस्तान को हल्के में ले रहे थे, BLA की बात की जाए, अंदरूनी मामलात में जो कि